ये कहानी एक ऐसी जवान रानी की है जिसका पति मर चुका होता है और फिर तीन साधु राजमहल में आते हैं। तो रानी साधुओं के साथ सुनिए ये कहानी और जानिए, जब तीन साधु एक रानी से मिले, धूप धीमे धीमे महल की संगमरमर दीवारों पर सरक रही थी। अमृत तट की रानी रूपगंगा अपनी झील सी आंखों से उस उजाले को देख रही थी जो उसकी त्वचा से होकर उसके भीतर तक उतरता लगता था। रेशमी चोली डीली हो चुकी थी, बाल खुले हुए थे और उसकी सांसें उस गर्माहट से थोड़ी तेज थीं। 4 साल हो गए थे राजा की मृत्यु को। रातें अब सर्द नहीं रहीं, वे तपती थीं, लेकिन तन की नहीं, भीतर की। रूपगंगा ने दर्पण में अपनी देह को देखा। हर कर्व, हर तिल, हर लहर जैसे किसी आग की याद दिला रहे थे। वह उठी और धीमे कदमों से कक्ष से बाहर आई, जहां चंदन की गंध हवा में बसी हुई थी। महल के सेवक उसकी आंखों से भय खाते थे, क्योंकि वह केवल देखती थी और देखने में जो आग थी वह किसी को भी जला सकती थी। आज महल में 3 साधु आए थे, पर्वतों से उतरकर तप में तपे हुए। संदेश आया था कि वे भोजन नहीं लेते, बस शांत स्थान चाहिए ध्यान के लिए। लेकिन रानी ने आदेश दिया था कि उन्हें महल में ठहराया जाए, उसी उत्तरी कक्ष में जहां झरोखे से झील दिखती थी और रात में चांद सीधा भीतर उतर आता था। रूपगंगा ने उन्हें देखा था। तीनों साधु उसकी आंखों में नहीं देख सके थे, लेकिन वह जानती थी, उसने महसूस किया था। उनकी सांसें एक पल को थमी थीं, विशेषकर तीसरे साधु की, जो सबसे युवा था और जिसका नाम था रसगिरी। रात गहराई। रानी ने अपनी दासी को भेजा, रसगिरी को आमंत्रित किया जाए ध्यान के लिए। कमरे में इत्र की गंध थी और रेशमी पर्दे हवा में बह रहे थे। रूपगंगा ने अपने गले से हार हटा दिया था और उसका पल्लू कंधे से यूं सरका था जैसे जानबूझकर नहीं, लेकिन सब कुछ कहता हुआ। रसगिरी आया। उसकी आंखें झुकी थीं, पर जब पहली बार उसकी दृष्टि रानी के पांव से ऊपर गई तो ठहर गई। रानी ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम ध्यान करते हो? रसगिरी ने उत्तर दिया, करता था। उसकी आवाज कांप रही थी। रानी उसके पास चली आई, बस इतनी दूरी पर कि उसके केसर के उड़े हुए कण रसगिरी की सांस में घुल जाए। और अब? उसने पूछा। रसगिरी ने आंखें बंद कर लीं। अब भीतर बहुत शोर है। रानी ने धीरे से उसकी उंगली पकड़ी, एक हल्का स्पर्श, जैसे बिजली की नरम चमक हो। फिर उसने उसे वहीं बिठा दिया, अपने सामने बैठकर बोली, मैं चाहती हूं कि तुम उस शोर को सुनो और बताओ, क्या उसमें मेरी आवाज है? रसगिरी कांप उठा। उसका ध्यान अब भीतर नहीं था, उसका ध्यान अब उस स्त्री पर था जो रानी थी, लेकिन केवल शासक नहीं, एक तृप्ति की तलाश करती ज्वाला भी थी। रूपगंगा ने धीरे धीरे अपना कंधा उजागर किया, फिर उसकी ओर झुकते हुए उसकी नाड़ी पर अपनी उंगलियां रख दी। साधु को क्या चाहिए होता है? उसने पूछा। रसगिरी ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उस पल में उसके जीवन की सारी तपस्या, सारी साधना जैसे किसी और जन्म की बात लगने लगी। रानी, वह फुसफुसाया। रानी की सांसें उसकी गर्दन के पास थीं। तपस्या को तोड़ने के लिए कभी कभी अग्नि भी चाहिए होती है। मैं वही अग्नि हूं, जलाओ। उस रात महल की दीवारों ने कुछ ऐसा सुना जो वर्षों से दबा था। न केवल एक स्त्री की वासना की पुकार, बल्कि एक साधु की आत्मा की टूटती जंजीरें। अगली सुबह सूर्य पूर्व से उगा, लेकिन रसगिरी की आंखें अब केवल तप की नहीं, अनुभव की थी। और रानी, उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो अब तृप्त थी, फिर भी और चाहती थी। उसने आदेश दिया, आज रात दूसरा साधु आएगा। दूसरे दिन रानी ने कुछ नहीं कहा, ना ही किसी को कुछ बताया, लेकिन उसकी चाल में एक और अधिक मादक लय थी। उसकी आंखें भारी थीं, जैसे एक रात्रि ने उसे भीतर से उलट पुलट कर दिया हो। महल के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन हर सेवक, हर दासी उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य पढ़ रहा था। दोपहर को उसने अपने निजी कक्ष में सिंदूर और चंदन का लेप लगाया। उसकी देह पर हल्का सा केसरिया वस्त्र था जो आधे से ज्यादा खुला था, जैसे शरीर की हर रेखा को हवा छूकर जगाना चाहती हो। उसकी कमर पर एक पतला सा रजत कड़ा था जो उसकी चाल के साथ बजता था। आज रात रानी ने संदेश भेजा, ज्ञान योगी अद्वैत को आमंत्रित किया जाए चांदनी की चर्चा हेतु। अद्वैत एक गंभीर साधु था, उसका चेहरा शांत था, उसकी चाल स्थिर। जब वह रानी के कक्ष में पहुंचा, तब तक महल की सारी दीपक लौ में जल रहे थे। झरोखों से चांद की चांदनी फर्श पर फैली थी
और रानी वहां बैठी थी, रेशमी गद्दों पर, केसर और गुलाब की पंखुड़ियों से सजे परिवेश में। उसने अद्वैत को इशारे से बुलाया। बैठो ज्ञान योगी। उसकी आवाज धीमी थी और हर शब्द जैसे किसी नशे में भीगा हुआ। रात्रि गहरी है, रानी बोली, और रात्रि वह होती है जब मन के भीतर के प्रश्न जगते हैं। मैं जानना चाहती हूं, क्या इच्छा से मुक्ति संभव है यदि इच्छा स्वयं सौंदर्य बन जाए? अद्वैत ने उसकी ओर नहीं देखा, पर उत्तर दिया, इच्छा ही बंधन है रानी, सौंदर्य उसका मोह। रानी मुस्कुराई और धीमे से खिसक कर उसके समीप आई। उसके केश उसकी देह से नीचे लहराते हुए अद्वैत की छाती के पास तक आ गए। और अगर इच्छा सामने बैठी हो, देह में, सांस में, तो क्या साधु तब भी बंधन से मुक्त रह सकता है? अद्वैत का शरीर तनिक सिहर गया। उसने अपनी मुष्टियां भींच ली। रानी ने उसकी उंगलियों को देखा और एक एक करके उन्हें खोला। ज्ञान हो सकता है ठंडा, रानी फुसफुसाई, पर शरीर की भाषा गर्म होती है। क्या तुम वह भाषा जानते हो, योगी? अद्वैत ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में सवाल नहीं थे, वहां निमंत्रण था। उसकी सांस तेज हुई, पर उसने उत्तर नहीं दिया। रानी ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मजबूत तपस्या से बना शरीर, पर अब कांपता हुआ। वह आगे झुकी, इतनी कि उसके होंठ अद्वैत के कान को छूते हुए बुदबुदाए। शरीर का ज्ञान भी एक साधना है। बोलो, क्या तुम साधक बनोगे इस रात्रि? अद्वैत की आंखें धीरे से बंद हुईं और उसकी सांस ने उत्तर दे दिया। कमरे के पर्दे हिलने लगे, दीपक की लौ लहराई और चांदनी ने उनकी देहों पर उजाला बिछा दिया। रानी के स्पर्श से हर नियम टूटा और अद्वैत की साधना ने एक नया मार्ग चुना, जो सीधे वासना से होकर ज्ञान तक जाता था। रात्रि की वह धीमी लय, गर्माहट, मौन में डूबे दो शरीर और फिर चुप्पी, केवल धीमे धीमे चलती सांसें। सुबह अद्वैत जब महल के बागीचे में बैठा था, उसकी आंखें भरी हुई थीं, पर अब उसमें कठोरता नहीं, एक नई कोमलता थी। उसकी हथेली पर अब भी रानी के नाखूनों के हल्के निशान थे, जैसे रात्रि ने उसे चिह्नित कर दिया हो। रूपगंगा ने महल की छत से उसे देखा और मुस्कुरा दी। अब तीसरी रात आने वाली थी और वह जानती थी अगला साधु सबसे जटिल होगा। वह निर्विकारानंद था, जिसकी आंखों में वासना नहीं, पर नजर भरते ही रानी की देह कांप जाती थी। और अब तीसरी रात्रि का आगमन होने वाला था। रूपगंगा तीसरी रात्रि के लिए अलग ही तैयारी कर रही थी। अब तक वह दो साधुओं को छू चुकी थी, एक को देह से, दूसरे को मन से, पर तीसरा निर्विकारानंद। वह साधु था जो न कभी आंख उठाकर देखता था, न कभी किसी स्त्री के पास बैठता था। कहा जाता था उसने बचपन से ही व्रत लिया था। दृष्टि तक भी वासना में डूबे तो साधना अधूरी रह जाती है। रानी जानती थी यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। उस रात उसने अपने कक्ष की सजावट बदल दी। सारे दीपक बुझा दिए गए, केवल चांदनी और धूप की खुशबू को रहने दिया गया। कमरे में सफेद रेशमी चादरें थीं और वह स्वयं भी केवल सफेद पारदर्शी वस्त्रों में थी। उसकी देह पर कुछ नहीं था, केवल चांदनी का हल्का स्पर्श और उसकी खुली जुल्फें। निर्विकारानंद जैसे ही कमरे में आया, उसकी आंखें जमीन पर थीं और रानी उसे वहीं बैठने का संकेत देकर धीरे से उसके पास आई। तीसरी रात्रि, वह बोली, और तुम तीसरे मार्ग के रक्षक हो। क्या तुम अपने भीतर की आग को पहचानते हो? साधु की सांसें भारी थीं, लेकिन वह शांत दिखने का अभिनय कर रहा था। रानी उसके पास बैठ गई, इतना पास कि उनके शरीरों के बीच केवल एक लंबी सांस की दूरी थी। तुमने जीवन भर किसी स्त्री को नहीं देखा, पर क्या कभी किसी ने तुम्हें छुआ? साधु की उंगलियां कांप गईं। रानी ने उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों में लिया। गर्म रेशमी हथेलियां जो तपते हुए शरीर पर बर्फ की तरह उतरती थीं। स्पर्श भी तपस्या हो सकता है, वह फुसफुसाई, यदि उसे जिया जाए पूरी श्रद्धा से। उसने धीरे से उसकी हथेली को अपनी जांघ पर रख दिया और उसकी उंगलियां दबा दी। निर्विकार आनंद जैसे पत्थर में तब्दील हो गया था, लेकिन उसकी सांसें अब उसे धोखा देने लगी थी। रानी ने उसकी गर्दन के पास होंठ लाकर कहा, सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो। क्या तुम्हें भी भीतर से कोई आवाज सुनाई दे रही है? साधु की आंखें बंद हो गईं। उसकी मुष्टियां अब खोली नहीं जा रही थीं, बल्कि कस रही थीं। उसकी देह अब ध्यान में नहीं, संघर्ष में थी। रानी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, गर्म नम त्वचा, और उसके कान में फुसफुसाई, मेरी सांसें तुम्हारे भीतर उतरना चाहती हैं,
मुझे रोकना मत। और फिर वह धीरे से साधु की गोद में आ बैठी। निर्विकार आनंद की आंखें खुली। पहली बार उसने सामने देखा, और सामने वह थी रानी रूपगंगा। उसकी जांघों पर बैठी, आंखों में भूख, होठों पर नमकीन सांसें और देह पर केवल चांदनी की छाया। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। रानी ने उसकी छाती पर अपना सिर रखा और कहा, अब बोलो निर्विकार, क्या अभी भी तुम हो निर्विकार? साधु ने अपनी उंगलियां उसकी कमर पर रख दी, और वो स्पर्श वर्षों की सर्द साधना के बाद एक तपते ज्वालामुखी जैसा निकला। उस रात किसी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई ध्यान नहीं किया। सिर्फ स्पर्श हुआ, गर्म सांसों की नदी बही, और साधना रानी के शरीर से होकर मुक्त हुई। चांद छुप गया था, लेकिन कमरे में रोशनी अभी भी थी। उनकी देहों से उठती वासना की लौ। 3 रात्रियां, 3 साधु, 3 शरीर। अब रानी की सांसें शांत नहीं थी। अब उसमें एक नई आग जल चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब तीनों साधुओं में एक चुप बगावत जन्म ले चुकी थी। रानी की वासना ने केवल शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को भी जगा दिया था। और अब महल में कुछ बदलने वाला था। सुबह होते ही महल की हवाओं में कोई अजीब सा कंपन था, जैसे चुपचाप कुछ बहुत बड़ा घट चुका हो और अब उसकी परछाई हर दिशा में फैल रही हो। रानी रूपगंगा अपने निजी कमरों में थी। निर्विकार आनंद की देह की गर्मी अब भी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी। उसने आईने में अपनी आंखों को देखा। वहां कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक अजीब सी तृप्त भूख थी जो पूरी होकर भी अधूरी थी। वह जानती थी अब इन तीनों साधुओं को यूं ही छोड़ देना संभव नहीं था। यह केवल रात्रियों का खेल नहीं था, यह अब शक्ति बन चुका था। रानी ने संदेश भिजवाया, तीनों साधुओं को अगले दिन रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया जाए। तीनों साधु अपने अपने कक्षों में थे, पर अब वे वही व्यक्ति नहीं थे जो महल में आए थे। रसगिरी अब उसकी आंखों में अनुरक्ति थी, एक अदृश्य बंधन जो उसकी रात और रानी के बीच जुड़ चुका था। अद्वैत भीतर से डगमगाया हुआ, पर बाहर से शांत। पर अब ध्यान करते समय उसकी बंद आंखों के पीछे केवल रानी का चेहरा दिखता था। और निर्विकार आनंद, जो कभी स्वयं को देह से ऊपर मानता था, अब उसकी हर सांस में रानी की महक समाई थी। रात्रि हुई। तीनों साधु रेशमी वस्त्रों में शुद्ध चंदन लगाए महल के दिव्य भोजन कक्ष में आए। रानी पहले से वहां थी, गुलाबी रेशमी साड़ी में, पांवों में घुंघरू और होठों पर वही धीमी मुस्कान। स्वागत है, उसने कहा। तीनों साधनाओं के बाद अब एक नई यात्रा की शुरुआत होनी चाहिए। तीनों ने उसकी ओर देखा। अब उनके बीच मौन नहीं था, बल्कि एक तरह का प्रतिस्पर्धा भरा बंधन था। उनकी सांसों में तनाव था, जैसे तीनों एक ही अग्नि में जलने को तैयार बैठे हों। पर अग्नि अब एक ही नहीं रही। भोजन के बाद रानी ने सबको अपने कक्ष में बुलाया। तीनों साधु अब एक ही कक्ष में थे, और रानी ने उन्हें एक साथ देखा, जैसे कोई रचयिता अपनी बनाई हुई रचनाओं को देख रहा हो। तीनों अलग थे, वो बोली, पर अब एक समान हो गए हों। मेरी स्पर्श से, मेरी सांस से। कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। रानी बीच में खड़ी हुई। उसकी चाल, उसकी दृष्टि, उसका हर हाव भाव कामुकता से परिपूर्ण था, और फिर भी उसमें एक तरह की दिव्यता भी थी। अब मैं चाहती हूं कि तुम तीनों एक साथ मेरी देह को साधना समझो, मेरी आत्मा को मंदिर और मेरी कामना को आहुति। तीनों साधु स्तब्ध थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि अब वे साधु नहीं रहे थे। रानी ने अपनी चोली के पीछे की गांठ खोल दी। वस्त्र धीरे धीरे नीचे सरक गया। उसकी सांसें गर्म थीं, उसकी आंखें निमंत्रण से भी अधिक स्पष्ट। आज रात्रि 3 दिशाओं से एक अग्नि जलेगी। वह धीरे धीरे उनके पास आई, और फिर कमरे के पर्दे गिर गए। दीपक की लौ एक एक करके बुझ गई। वासना अब साधना बन चुकी थी, और तीनों साधुओं की तपस्या रानी रूपगंगा की देह में समा गई। पर यही तो शुरुआत थी, क्योंकि जब शरीर तृप्त हो जाते हैं, आत्माएं जागती हैं, और अब उनके भीतर कुछ और उठने लगा था, जिसे रानी ने अभी तक खुद भी नहीं समझा था। उस रात की सुबह कुछ अलग थी। महल में सूरज की पहली किरणें जब पर्दों से छनकर भीतर आईं, तो रानी अब भी बिस्तर पर थी। तीनों साधु अब उसके निकट नहीं थे, लेकिन उनकी गर्म सांसों की छाप, उनका स्पर्श, उनकी धड़कनें जैसे बिस्तर की सिलवटों में कैद रह गई थी।
रानी ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसकी देह में थकावट नहीं, बल्कि एक विचित्र ऊर्जा थी, जैसे उसने केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी मेल किया हो। वह मुस्कुराई नहीं, बस गहरी सांस ली। उसकी त्वचा पर अब भी 3 अलग अलग हाथों के निशान थे, कोई नरम, कोई मजबूत, कोई कंपन भरा हुआ। वह उठी और आईने के सामने खड़ी हुई। आईना साफ था, लेकिन उस पर उसकी परछाई में अब वह अकेली नहीं दिख रही थी। जैसे उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, 3 साधु, 3 इच्छाएं, 3 रूप। उसने खुद से पूछा, क्या ये वासना थी या कुछ और? और भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, ये आरंभ है। उधर महल के एकांत भागों में तीनों साधु भी जाग चुके थे, पर अब वे साधु नहीं थे। रसगिरी अब ध्यान नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें हर ओर रानी को खोजती थीं। वह उसके हंसने की गूंज सुनने लगा था, जब वो पास भी नहीं होती थी। अद्वैत अपने कमंडल के जल को देखते हुए सोच में डूबा था। क्या ज्ञान उसी क्षण स्थिर हो जाता है जब देह का द्वार खुलता है? क्या वह जो जानता था वह अधूरा था? और निर्विकारानंद, वो अब भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी अब वैसी नहीं थी। वह अब हर उस चीज को महसूस कर पा रहा था जिससे वह आजीवन भागता रहा था। उसे अब रानी के छूने से केवल उत्तेजना नहीं, एक गहराई महसूस हो रही थी, जैसे रानी उसकी एक खोई हुई पीड़ा को जगा गई हो। और रानी अब भी अकेली नहीं थी। उसके मन में एक बीज अंकुरित हो चुका था। तीनों साधुओं ने केवल उसकी देह को नहीं छुआ था, उन्होंने उसकी आत्मा के 3 अलग अलग द्वार खटखटाए थे। वह जानती थी अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा। उसने अपने नखों से अपने गले को सहलाया, जहां निर्विकारानंद के होंठों की एक छुअन अब भी जल रही थी। वह धीरे से बुदबुदाई, अब समय आ गया है उन्हें बांधने का, अपने ही रस से। रानी अब केवल प्रेम नहीं चाहती थी, वह समर्पण चाहती थी। और समर्पण केवल देह से नहीं होता, उसे आत्मा तक ले जाना पड़ता है। तीनों साधुओं की आत्माएं अब उसकी ओर मुड़ चुकी थीं। अब अगली रात कुछ और होने वाला था। रानी ने अगले संदेश भिजवाए, अब से प्रत्येक रात्रि एक साधु मेरे पास रहेगा, पर इस बार केवल मैं स्पर्श नहीं करूंगी। अब वे मुझे छुएंगे अपने तरीके से और मुझे बताएंगे वासना को वे क्या समझते हैं। वह खिड़की की ओर बढ़ी, बालों को खोला और आकाश की ओर देखा। मैं अब केवल स्त्री नहीं रही, अब मैं स्वयं एक अग्नि बन चुकी हूं। और उस अग्नि में अब तीनों साधुओं को खुद को अर्पण करना था, धीरे धीरे, पूरी तरह से। रानी रूपगंगा ने उस दिन महल की सारी जिम्मेदारियां अपनी मंत्रियों को सौंप दी। अब वह केवल एक रानी नहीं रह गई थी, अब वह तीनों साधुओं की साधना बन चुकी थी। और उसकी देह, उसकी दृष्टि, उसका हर अंग अब एक प्रयोगशाला था, जहां प्रेम, तप और वासना की अलग अलग परिभाषाएं लिखी जा रही थीं। रात्रि का समय हो चुका था। रानी के महकते कमरे में आज सबसे पहले आया अद्वैत। वह वही था जो देह को समझना चाहता था, पर मन से उलझा हुआ था। उसके पास ज्ञान था, पर अब वह जानना चाहता था, उस ज्ञान में देह की जगह कहां है। वह धीरे से कमरे में आया और झुककर प्रणाम किया। रानी बिस्तर पर बैठी थी, कमर तक खुले बाल और रेशमी वस्त्रों में लिपटी, जैसे कोई दुल्हन अपनी पहली रात के लिए स्वयं को सजाती है। पर रानी की आंखों में लज्जा नहीं थी, केवल आमंत्रण था। आज तुम छुओगे, वह बोली धीरे से, लेकिन केवल अपने ज्ञान से, अपनी दृष्टि से नहीं, अपने अनुभव से। अद्वैत कुछ क्षण चुप रहा, फिर आगे बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसने रानी की उंगलियां अपनी हथेलियों में ले ली। गर्म थीं और भीतर तक उतरती जा रही थीं। मैंने पढ़ा था, उसने कहा, कि स्त्री का शरीर 5 तत्वों से बना होता है, पर मैंने कभी नहीं जाना था कि उन तत्वों को स्पर्श करने का अर्थ क्या होता है। रानी मुस्कुराई, तो आज जानो। अद्वैत ने धीरे धीरे उसकी उंगलियों को अपने होठों से लगाया और वहां से उसकी कलाई तक, जैसे किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। रानी की सांसें थोड़ी भारी हुईं। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा पीछे किया और आंखें मूंद लीं। बताओ, वह फुसफुसाई, अब कौन सा तत्व छू रहे हो? यह जल है, अद्वैत बोला, बहता हुआ तुम्हारी रेखाओं में। उसका हाथ अब रानी की गर्दन तक पहुंच चुका था। और यहां? रानी ने पूछा, उसकी धड़कनों के बीच। यह अग्नि है। अद्वैत की आवाज अब धीमी हो चुकी थी, जो धड़कनों से उठती है और सब कुछ भस्म कर सकती है। रानी ने उसकी हथेलियों को अपने वक्ष के पास ले जाकर रख दिया। और यहां? उसकी सांसें अब तप रही थीं,
अद्वैत कांप गया। यह शायद पृथ्वी है, ठोस, स्थिर, लेकिन भीतर से धधकती हुई। अब कमरे में और कुछ नहीं था, बस वही दो देहें और उनके बीच बहते हुए 5 तत्व। अद्वैत का सिर अब रानी के पेट पर था। वह सुन रहा था, भीतर उठती एक और धड़कन जो शायद उसकी अपनी नहीं थी। रानी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोली, अब तुम मुझे जानने लगे हो अद्वैत। अब तुम केवल पाठ नहीं पढ़ रहे, अब तुम स्वयं रच रहे हो। और उसी क्षण अद्वैत ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और उसकी दृष्टि में पहली बार वासना नहीं, समर्पण था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि रानी ने उसकी उंगलियों को अपने होठों पर रख दिया। शब्द नहीं चाहिए, उसने कहा, बस स्पर्श। आज मैं केवल अनुभव बनना चाहती हूं। अद्वैत ने उसकी देह को फिर से थामा, जैसे कोई वेद की किसी भूली हुई रचा को छू रहा हो। उस रात्रि वे दोनों देह में नहीं, भाव में बहते रहे, लेकिन अब भी एक साधु शेष था और रानी जानती थी अंतिम साधु के साथ सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि निर्विकार आनंद अब मौन नहीं था, वह जाग चुका था भीतर तक। अगली सुबह रानी देर तक अपने कमरे में रही। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वे कहीं और देख रही थीं, जैसे अभी भी अद्वैत की सांसें उसके गले के पास महसूस हो रही हों। उसकी उंगलियां बार बार तकिए की सिलवटें छू रही थीं, जहां पिछली रात उसकी देह किसी मंत्र की तरह लिखी गई थी। लेकिन अब वह दिन आ चुका था जब तीसरा और अंतिम साधु निर्विकारानंद उसके पास आने वाला था। रानी जानती थी यह मिलन पहले 2 से बहुत अलग होगा, क्योंकि निर्विकारानंद अब तक सबसे शांत, सबसे स्थिर और सबसे रहस्यमय रहा था। उसमें कुछ ऐसा था जो बाकी दोनों में नहीं था, एक गहराई, जैसे किसी गुफा में छिपा हुआ एक अग्निकुंड जो कभी भी फूट सकता था। संध्या होते ही रानी ने अपने गहने नहीं पहने। उसने हल्का पारदर्शी वस्त्र ओढ़ा और खुद को दर्पण में देखा। वह देह से सज नहीं रही थी, वह आज आत्मा से निर्विकार आनंद को आमंत्रित करना चाहती थी। कमरे की मोमबत्तियां धीरे धीरे जल रही थीं और तभी द्वार की आहट हुई। निर्विकार आनंद भीतर आया, एकदम शांत, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें जरा भी वैराग्य नहीं था, उनमें था भूख। लेकिन यह भूख केवल शरीर की नहीं थी, बल्कि कुछ जानने, कुछ छूने, कुछ बांधने की थी, जो शब्दों से परे थी। रानी ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? निर्विकार आनंद चुपचाप आगे बढ़ा। उसने रानी के पास आकर बिना छुए उसकी आंखों में झांका, बहुत देर तक, जैसे वह केवल उसकी आंखों से उसकी पूरी देह पढ़ लेना चाहता हो। मुझे छूना नहीं है पहले, वह धीमे से बोला, मुझे महसूस करना है तुम्हें, जैसे कोई साधक किसी गहराई में उतरता है। रानी ने आंखें मूंद ली। निर्विकारानंद ने अपने हाथ धीरे से उसके चारों ओर फैलाए और उसके चारों ओर हवा में कुछ चित्र बनाए, जैसे वह किसी अदृश्य धागे से उसकी देह को बांध रहा हो। तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा है, उसने कहा, जो तुम्हारे स्पर्श से नहीं, तुम्हारी इच्छा से चलती है। मैं उसे पढ़ रहा हूं। रानी की सांसें अब गहरी थीं। वह किसी ने छुआ नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक झनझनाहट फैल रही थी। तभी निर्विकारानंद ने उसकी पीठ की ओर बढ़कर बिना छुए अपनी उंगलियां हवा में घुमाई, जैसे उसकी रीढ़ पर कोई मंत्र बुन रहा हो। तुम्हारी पीठ सबसे शक्तिशाली स्थान है, वह बोला धीरे से। यहीं से वासना नहीं, चेतना जागती है। अब उसने पहली बार रानी को छुआ, उसकी गर्दन के पीछे, सिर्फ एक छुअन, लेकिन वह एक स्पर्श नहीं था, वह एक विस्फोट था। रानी की देह हल्के से कांप उठी। निर्विकारानंद ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से एक लंबी रेखा खींची और फिर फुसफुसाया, अब मैं तुम्हें अपने भीतर उतार रहा हूं। उस रात शब्द बहुत कम थे, लेकिन मौन में ही सब कुछ कहा गया। रानी कभी यूं थमी नहीं थी और निर्विकारानंद अब खुद को खो रहा था। अब वह केवल साधु नहीं था, अब वह उसका रक्षक था, उसका यज्ञ और शायद उसका विनाश भी, क्योंकि उस रात के बाद रानी को हर बार लगता रहा कि निर्विकारानंद कुछ छिपा रहा है, कोई रहस्य, कोई आग जो अभी बाकी है, और उस रहस्य को जानना अब रानी की अगली साधना बन चुकी थी। अगले दिन महल की फिजा में अजीब सी गहराई थी, जैसे हवाओं में कोई धीमी थमती हुई सांसें घुली हों। महल के द्वार खुले थे, लेकिन अंदर एक रहस्य पनप रहा था।
रानी रूपगंगा की आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक सधी हुई तृप्ति और साथ ही एक नई प्यास चमक रही थी। तीनों साधु अब अलग अलग जगहों पर थे, लेकिन वे अब एक जैसे नहीं रहे। वे रानी से मिल चुके थे, देह में, भाव में और आत्मा में। लेकिन कुछ था जो अब भी अधूरा था। रानी जानती थी, वह एक एक करके उन्हें अनुभव का स्वाद दे चुकी थी, पर अब उन्हें बांधना है अपने पास, हमेशा के लिए। उसने एक योजना बनाई। उस रात उसने तीनों को एक साथ बुलवाया। कमरे में गाढ़े गुलाबी और सुनहरे पर्दे लटक रहे थे। चारों ओर धूप और चंदन की महक थी। बीच में एक बड़ा बिछावन बिछा था, उस पर कश्मीरी रेशम की चादर और सैकड़ों पुष्प बिखरे हुए थे। तीनों साधु भीतर आए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। अब उनमें मौन नहीं था, हल्की सी ईर्ष्या, हल्की सी जिज्ञासा और एक छुपी हुई होड़ उनके चेहरे पर साफ थी। रानी पलंग के सिरहाने बैठी थी, बाल खुले हुए, आंखों में लहराता हुआ आमंत्रण और होठों पर वो मुस्कान जो किसी को भी भीतर तक हिला दे। आज की रात वो धीमे से बोली, तुम तीनों एक साथ मेरे पास रहोगे, लेकिन यह कोई वासना की रात नहीं है। तीनों की सांसें थम गईं। यह परीक्षा की रात है, रानी ने कहा। जिसने मुझे सबसे गहराई से जाना, जिसे मेरी देह से ज्यादा मेरी आत्मा का संगीत सुनाई दिया, मैं उसी को अपना अगला वर चुनूंगी। सन्नाटा छा गया। रसगिरी की आंखों में लालसा थी, अद्वैत के चेहरे पर सोच की गहराई और निर्विकारानंद अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखें अब टिकी हुई थीं रानी के नाभि की ओर, जैसे वहां कोई रहस्य था जिसे बस वही जानता था। रानी उठी, तीनों के बीच आकर बैठी। तुम्हें मुझे छूना नहीं है अभी, उसने कहा। बस अपनी दृष्टि से मुझे महसूस करो और बताओ मैं क्या चाहती हूं। तीनों साधु अब उसे देख रहे थे। एक स्त्री जो देह में रची गई थी पर आत्मा में अब अग्नि बन चुकी थी। उसके अंदर एक रानी थी, एक प्रेमिका थी, एक साध्वी थी और शायद एक देवी भी। रानी ने अपने वस्त्र का आंचल ढीला किया और अपनी गर्दन को झुकाकर आंखें बंद कर लीं। कमरा अब सांस ले रहा था और तीन साधु अब अपने भीतर उतरने लगे। कौन समझेगा उसकी सबसे छुपी हुई इच्छा? कौन पढ़ेगा उस स्पर्श को जो अब तक किसी को नहीं मिला? रानी जानती थी उसकी अगली रात अब वासना से आगे जाने वाली थी, क्योंकि अगला मिलन केवल देह का नहीं होगा, वो होगा एक चरम सत्य का उद्घाटन। और उस क्षण एक रहस्य खुलने वाला था, जिसे जानकर कोई एक हमेशा के लिए बदल जाएगा। कमरे की दीवारों पर टिमटिमाती लौ अब स्थिर हो चली थी, जैसे खुद भी उस क्षण को देखना चाहती हो जहां तीन साधु तीन दिशाओं से एक ही स्त्री की आत्मा में उतरने को तैयार बैठे थे। रानी अब केंद्र में थी, देह से परे बस एक स्पंदन, एक ऊर्जा जो तीनों को अपनी ओर खींच रही थी। सबसे पहले बोलने की हिम्मत की अद्वैत ने। उसने अपनी आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी देह एक वीणा है रानी, लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा का राग सुन रहा हूं और वह राग उदासी में डूबा है। तुम्हें प्रेम मिला, स्पर्श मिला, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं मिला। तुम्हारा मन अब भी अधूरा है। रानी की पलकें कांपी। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी सांस गहरी हो गई। फिर रसगिरी उठा। उसका स्वर अद्वैत से विपरीत था, भावुक, सजीव और लहराता हुआ। मैंने तुम्हारे होठों पर अब भी एक छुपी प्यास देखी है रानी, उसने कहा। तुम्हारी आंखों में जल है, पर उसमें डूबने वाला अभी तक मिला नहीं। मुझे तुम अपनी देह से पुकारती हो, पर भीतर कहीं तुम अब भी थमी हुई हो। रानी की नजरें अब नीचे झुक गईं। उसकी उंगलियां चादर की सिलवटों को सहला रही थीं। अब निर्विकारानंद खड़ा हुआ। वह कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपनी दृष्टि रानी के गले से होती हुई उसकी नाभि की ओर केंद्रित की, जहां रानी का सारा स्पंदन बसता था। तुम्हें कोई छू नहीं पाया रानी, उसकी आवाज बहुत धीमी मगर बहुत गूंजती हुई थी। तुम्हें अब तक सबने सिर्फ महसूस किया, लेकिन कोई तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाया, क्योंकि तुमने स्वयं को अभी पूरी तरह किसी को सौंपा ही नहीं। रानी की सांस रुक गई। निर्विकारानंद ने एक कदम आगे बढ़ाया। लेकिन तुम चाहती हो, उसने कहा, तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को छुए जिसे तुमने वर्षों से छिपाकर रखा है, जहां ना राजा पहुंचा, ना कोई याचक, ना कोई पुरुष, ना कोई देव। कमरा एकदम शांत था। रानी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों में नमी थी और एक रहस्य भी। और क्या तुम वहां तक पहुंच सकते हो?
रानी ने पहली बार सवाल किया। निर्विकारानंद ने उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। रानी, तुम स्वयं मुझे वहां ले चलोगी। रानी अब कांप रही थी। वह न कोई डर था न लज्जा, बस एक ऐसी आग जो देह से नहीं आत्मा से उठ रही थी। उसने निर्विकारानंद की ठुड्डी थाम ली और बोली, तो फिर आओ, अब अगला स्पर्श केवल प्रेम का नहीं होगा, वह परीक्षा होगी, मेरी भी, तुम्हारी भी। कमरे की लौ अब और तेज जलने लगी थी, क्योंकि अगली रात कोई एक टूटने वाला था, कोई एक बदलने वाला था, और कोई एक रानी की आत्मा का हिस्सा बन जाने वाला था, हमेशा के लिए। कमरे की लौ अब लगभग बुझने को थी, जैसे अंतिम साक्षी बनकर थक चुकी हो। रानी की आंखों में अब कोई प्यास नहीं थी, बल्कि एक संतुलित गहराई थी, जैसे उसने खुद को पा लिया हो। उस रात निर्विकारानंद और रानी के बीच कोई शब्द नहीं थे। वह स्पर्श नहीं था जो देह को छूता है, वह अनुभव था जो आत्मा को खोलता है, जैसे किसी गूढ़ ताले की चाबी आखिर मिल गई हो। सुबह होते होते तीनों साधु महल छोड़ चुके थे। न कोई विदाई, न कोई वादा। वे सब कुछ लेकर नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़कर गए थे। रानी अब अकेली थी, पर वह अकेलापन एकांत नहीं था। वह अब एक पूरी स्त्री थी, जिसे प्रेम ने नहीं, अनुभव ने पूरा किया था। उसने सिंहासन छोड़ा और कुछ महीनों बाद उसे देखा गया एक दूरस्थ आश्रम में, ध्यान में लीन, साधना में तल्लीन। लोग कहते हैं वहां जो भी जाता उसकी आंखों में उतर जाती थी एक ऐसी स्त्री की छवि, जो रानी थी, प्रेमिका थी, साध्वी थी, और शायद एक साधना बन चुकी थी। और वही थी उसकी अंतिम वासना, अपने भीतर की अग्नि में खुद को भस्म कर देना और वहां से जन्म लेना, पूर्ण होकर,